अब यहाँ पर मेरा मोटिव ये नहीं होता कि मैं हर एक के खिलाफ बात करूँ। मेन जो मकसद है ना, मेन जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग डिपेंड है यार, हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। हमें पता है कि अगर वो बंदा हमें उंगली पकड़ कर चलाएगा तो हम चलेंगे। हमारे तो हाथ भी नहीं है, हमारे तो पाँव भी नहीं है, हम लोग मजदूर हैं, हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। तो खुदा के लिए आप छोड़ दें, ये आपका काम नहीं है। आप जाएं जाके कोई और काम करें जो आप पहले करते थे। आप नहीं कर पाएंगे ऐसे कभी भी, सारी ज़िंदगी आप लगे रहें, आपसे होना ही नहीं है। हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें ये लगता है कि हमें उस चीज़ की समझ नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हम रोज़ाना एक एपिसोड देखने के लिए 40 मिनट 45 मिनट निकाल लेते हैं किसी भी ड्रामा के लिए। हमें पता चल रहा हो कि मार्केट के अंदर कोई नई मूवी आई है तो हम उसको बाहर से करवाते हैं, अपने मोबाइल के अंदर खुद डाउनलोड करके वो 3 घंटे की मूवी हम देख लेते हैं। लेकिन ख़ुद हम जो है वो जाके रिसर्च नहीं करते। 10 मिनट तक हमें आर्टिकल पढ़ना पड़ रहा है तो हमारी जो जान है वो हथेली पर आ जाती है। अगर हमारे सामने कोई वीडियो 1 घंटे की आ जाती है तो हमारी जान पे बन आती है। हम वीडियो को बिना देखे वो बुरा भला क्या है कि हम साइड पे चले जाते हैं कि तुम बोलते बहुत हो, तुम बकवास बहुत करते हो। उनके हाथों की जो असली रंगत है ना वो दिखाई नहीं देती। इतनी मेहनत करते, इतनी स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद एक टाइम लग जाता है उनको उस स्किल को, उस हुनर को प्रॉपर लेते हुए। लेकिन हमें कभी भी शौर नहीं आने वाला। आज हम लोग हैं, हम इन सब के हत्थे चढ़ रहे हैं, कल को हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो औलादें हैं वो भी इनके हत्थे चढ़ेंगी। क्योंकि हम लोग जो हैं इन सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। हमें यही लगता है कि कोई भी काम अगर उसको हमने स्टार्ट कर दिया तो 2 से 3 माह के अंदर हम उसमें सक्सेस पा लेंगे। कसूर हमारे लोगों का नहीं है। हमारे लोगों को तो ये लाशऊरी है ना, हमारे लोग इन चीज़ों को नहीं जानते क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो अभी भी 90s के दौर में। हमारे पाकिस्तान में 2023 वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो सूझबूझ है वो अभी तक नहीं आई और मेरा नहीं ख्याल कि 2050 तक आएगी लोगों को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग एंड तक देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ वही बंदा देखेगा जो कि सिर्फ सीखने की गर्ज से आता है या उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है या कोई ना कोई ऐसी बात जो उसके दिल में घर कर जाए। मुझे पता है कि मेरे अल्फाज वो ताकत नहीं रखते कि आपके दिलों को चीर सकें और आपके दिलों में मेरी बातें घर कर सकें, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इंसान की कि अगर एक प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं और आपको वहाँ से कोई अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, आपके फ़ायदे के लिए वो चीज़ है, तो उसको लाजमी देखना चाहिए। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो उठाए हैं ताकि आपकी आंखों पर से जो पर्दा है वो उठाया जा सके। कुछ दिनों से मैं अपनी वीडियोस पर आने वाले जो कमेंट्स हैं वो देख रहा हूँ और बहुत हद तक सिर्फ एक ही तरह के जो कमेंट्स हैं वो मुझे देखने को मिल रहे हैं और मुझे वो कमेंट्स देखकर हैरानी भी होती है और थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि इतना सब कंटेंट डिलीवर करने के बाद भी पिछले कमोबेश 3 सालों के अंदर मैंने 5 मरतबा गेस्ट पोस्टिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च किया। उसके बावजूद भी लोग अभी तक प्रॉपर जो स्किल है वो नहीं ले पा रहे, लोग प्रॉपर चीज़ों को सीख नहीं पा रहे। और सबसे बढ़कर जो चीज़ मैंने देखी है और जो सवाल उठाए जाते हैं वो ये कि हम कामयाब नहीं हो रहे, हमारी जो अर्निंग्स हैं उस तरह से नहीं हो पा रही। कुछ को मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है पेपाल को लेकर, मतलब कि बैंकिंग सिस्टम हमारे इतने पावरफुल नहीं है कि स्कैमर्स को पकड़ सके। मार्केट के अंदर जो लोग सही से काम कर रहे हैं, जिनको मिल रहा है, उनके लिए कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकाले जाएं जिसकी बिना पर वो सही और मुतमिन तरीके के साथ काम कर सके। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये कि लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि हम मुसलसल नाकाम होते चले जा रहे हैं। अब इसमें नाकाम होने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड को आज से 1 माह पहले ज्वाइन किया, आज से 2 माह पहले ज्वाइन किया। मोस्टली उनकी तादाद हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये आता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम ये जो स्किल सीख रहे हैं, हम जिस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, हम 1 माह लगाएंगे 2 माह लगाएंगे तो हम उसमें कामयाब हो पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों की इसमें सबसे बड़ी जो गलत फहमी है वो ये कि हम जिस फील्ड में आए हैं, जो हम स्किल सीख रहे हैं, इसको हम अगर 1-2 माह लगाएंगे तो हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी और पहली जो हमाकत है वो ये करते हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़े जो कसूरवार लोग हैं वो सिखाने वाले हैं। मार्केट के अंदर मैं सभी का नहीं कहता, माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए डिलीवर कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ चंद पैसों की खातर मार्केट के अंदर इंटरव्यूज़ करवाते हैं, इंटरव्यूज़ करवा के ऊपर आ जाते हैं और इंटरव्यूज़ के अंदर बताया जा रहा होता है कि सिर्फ आपने 2 माह काम करना है, सिर्फ आपने 1 माह काम करना है और आप जो है वो लाखों कमाएंगे।
मतलब कि सरासर जो झूठ है वो बोला जा रहा होता है उन इंटरव्यूज़ के अंदर। कसूर हमारे लोगों का नहीं है, हमारे लोगों को तो ये लाशऊरी है ना, हमारे लोग इन चीज़ों को नहीं जानते क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो अभी भी 90s के दौर में है। हमारे पाकिस्तान में 2023 वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो सूझबूझ है, वो अभी तक नहीं आई और मेरा नहीं ख्याल कि 2050 तक आएगी लोगों को, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग आते रहेंगे, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, सारी ज़िंदगी लूटते रहेंगे दोनों हाथों से, लेकिन हमें कभी भी शौर नहीं आने वाला। आज हम लोग हैं, हम इन सब के हत्थे चढ़ रहे हैं, कल को हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो औलादें हैं, वो भी इनके हत्थे चढ़ेंगी, क्योंकि हम लोग जो हैं इन सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। हमें यही लगता है कि कोई भी काम अगर उसको हमने स्टार्ट कर दिया तो 2 से 3 माह के अंदर हम उसमें सक्सेस पा लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा ये एग्जांपल दी है कि आप अगर किसी वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह ठीक की जा रही हैं, जहाँ पे कार्स को ठीक किया जाता है, आप चले जाएँ, आप किसी कार की वर्कशॉप में चले जाएँ, वहाँ पे किसी भी वर्कर से पूछे उसे कितना टाइम लगा सीखते, वो आपको बताएगा कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग स्टेज पे हूँ अभी भी, और मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। सारी ज़िंदगी लग जाती है। उनके जो हाथ है ना, उनके हाथों में इस कदर तेल और जो ऑयल है वो जम चुका होता है कि उनके हाथों की जो असली रंगत है ना वो दिखाई नहीं देती। इतनी मेहनत करते, इतनी स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद एक टाइम लग जाता है उनको उस स्किल को, उस हुनर को प्रॉपर लेते हुए। अब यही जो चीज़ है ऑनलाइन फील्ड के अंदर है। अब मैं आपकी इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ कि 2015 में मैंने कंप्यूटर बाय किया था और उस टाइम तकरीबन 5500 का मुझे कंप्यूटर मिला था और मुझे कंप्यूटर चलाने का इतना ज़्यादा शौक़ था और सबसे बढ़कर उसके अंदर कुछ नया करने का बहुत ज़्यादा जुनून था। सर पे ये सवाल रहता था कि मैंने कुछ ना कुछ नया करना है। और एक जो मुझे बचपन से मोटिवेशन मिली हुई थी कि मैंने वीडियो एडिटिंग करनी है। मुझे ये होता था कि मैं कोई भी वीडियो देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, इसके अंदर जो वीडियो बनाई गई, एडिट किया गया, ये फ्रेम कैसे किया गया, ये एंगल किस तरह से लिया गया होगा, मतलब शूटिंग करने का भी शौक़ था और मुझे एडिटिंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो फिर उसी चीज़ को चलते हुए 2016 के अंदर मैंने अपनी जो सिस्टर हैं उनकी जो शादी की वीडियो वो मैंने खुद ही एडिट की थी। तो 2015 के लास्ट में मैंने वंडरशेयर फिल्मोरा चलाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि इसको ये मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब आपको पता है कि विंडो मूवी मेकर जो विंडो 7 के अंदर होता है, ये बहुत सारे जो लोग हैं शुरू से यूज़ करते चले आए हैं और बहुत पुराना है ये। तो स्टार्टिंग में मैंने वहीं से आगाज़ किया, वहीं से मैंने उसको चलाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर दिया। घर पर तो इंटरनेट नहीं था तो मुझे नेट कैफ़े जाना पड़ता था, मतलब जो भी पॉकेट मनी मिलनी वो मैंने सारी नेट कैफ़े में ही जाके यूज़ कर देनी। मतलब मैंने खुद मोस्टली यही होता था, जितने पैसे मिलने मैं फ़ौरन गया नेट कैफ़े और वहाँ से मैंने कुछ ना कुछ डाउनलोड करके आना होता था। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने स्टार्टिंग से यूट्यूब की हेल्प ली है तो मैंने यूट्यूब की हेल्प ना होने के बराबर ली। तो मुझे शौक़ था, मैं खुद गूगल यूज़ करता था, सर्चेस करनी कैसे निकालना है। फिर उसके बाद एक दिन मेरे माइंड में आया कि यार ये जो विंडो मूवी मेकर है इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे हट के मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चलाना चाहिए जो कि क्या हो, प्रोफेशनल हो। तो फिर मैंने सर्च किया टॉप 5 जो सॉफ्टवेयर्स है ना उनके बारे में, मतलब वीडियो एडिटिंग वाले। तो फिर मैंने सबके बारे में रीड किया। अब एडोबी का तो मुझे पता था क्योंकि वो नॉर्मल पीसी में तो चलता नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे जो 5वें नंबर पे उस टाइम जो सॉफ्टवेयर मिला था वो था वंडरशेयर फिल्मोरा। फिर उस टाइम उसका जो वर्जन था वो 6 था, ठीक है। वंडरशेयर का जो वर्जन वो 6 चल रहा था, जो कि मैंने उस टाइम इंस्टॉल किया अपने पीसी के अंदर। फिर वहाँ पर मैंने एडिटिंग करना शुरू कर दी स्टेप वाइज। उसको टाइम लगा, फिर मतलब मैं उसमें इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था कुछ मंथ के अंदर, मतलब 6 से 7 मंथ के अंदर मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था कि मैंने अपनी सिस्टर की जो शादी की एडिटिंग है वो मैंने उस टाइम उसी पर ही की थी, मतलब खुद ही की थी मैंने अपने घर के अंदर ही। इसी तरह सिलसिलाकार चलता चला गया। इस दौरान मैंने काफ़ी सारे जो यूट्यूब के चैनल्स हैं वो भी ट्राई किए हैं और ऐसे चैनल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन पर हमने ख़ुद एक्टिंग भी की हुई है, शूटिंग भी की हुई है, सारा कुछ हमने किया। मतलब हमारी ऐसी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे। मतलब कि हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है इसमें, काफ़ी हम मेहनत करते रहे हैं। तो उसमें कुछ हमारी वीडियोस जो हैं वो रैंक भी हुई हैं। और मेरा एक ऐसा चैनल भी है जो कि कॉपीराइट फ्री के रिलेटेड है, मतलब वहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री जो म्यूज़िक होता है वो मिलता है। वो भी मेरे चैनल पर अच्छे सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, मतलब हज़ारों में व्यूज़ हैं। मुझे इन चीज़ों का काफ़ी टाइम से नॉलेज था। अब मैंने वो जो म्यूज़िक वाला चैनल है इसलिए छोड़ा क्योंकि बस थोड़ा सा जो खौफ है ना इंसान के दिल में वो आ जाता है कि नहीं यार ये सही नहीं है। अब अगर मैं आपको वो चैनल दिखाऊं तो उस पर तकरीबन 10-10 हज़ार व्यूज़ भी पड़े। मतलब ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की, अभी की बात नहीं है। मतलब कि मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट के अंदर एक्सप्लोर की। फिर 2018 में मुझे ये गेस्ट ब्लॉगिंग जो है इसके बारे में पता चला था, ब्लॉग्स वगैरह राइट करना, ठीक है। जो ब्लॉगिंग होते हैं ना, ब्लॉग्स वगैरह राइट करके पब्लिश करते हैं, ये मैं टेक एंड सोल के अंदर था।
तो टेक एंड सोल में मुझे वहाँ पर एक हमारे दोस्त हैं बिलाल, जिनका मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया, दूसरे चैनल पर उनका पॉडकास्ट पड़ी होगी तो वो देख सकते हैं। तो टेक एंड सोल में फिर वो मुझे लेके गए, एडमिशन ओपन थे तो वहाँ पर मैंने फ्रीलांसिंग के रिलेटेड एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने फाइवर वगैरह ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी। तो वहाँ से मुझे गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया हुआ। फिर 2019 में जब कोविड आया तो उसके कोविड जब चल रहा था तो उन दिनों में फिर मैंने ये गेस्ट पोस्टिंग को ज्वाइन किया डेली बेन कंपनी के अंदर। और हमारे जो बॉस हैं उनका नाम वाहिद है, तो उनसे मैंने सीखा और उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में जो मेहनत थी, जितनी स्ट्रगल हुई वो की। स्टार्टिंग में ऑर्डर्स नहीं आते थे, सीधी सी बात है, नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि इस पर काम नहीं था। हम स्टार्टिंग में डेटा कलेक्ट करने पड़ते, मतलब हमने डेटा निकालना होता था। डेटा हम निकालते थे, जितना ज़्यादा डेटा निकल सकता था। सबसे पहला जो हमारा फोकस था वो यही था कि हमने वेंडर साइट्स जो हैं वो निकालने ज़्यादा से ज़्यादा। तो 4 माह लगातार मैंने वेंडर साइट्स निकाली। फिर उसके बाद जो पहला क्लाइंट मिला था मुझे, वो 4 माह के बाद, मतलब जो 5वां मंथ चल रहा था उसके अंदर मुझे क्लाइंट मिला था। क्योंकि जब ईमेल्स वगैरह निकालना और उनको ईमेल सेंड करना स्टार्ट की थी। और सबसे पहला जो क्लाइंट था वो था लिंक इंसर्शन का, मतलब कि जो ब्लॉग्स के अंदर से हम निकालते हैं ना, जो ब्लॉग रिसर्च का मैं कोर्स करवा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं 2021 और 22 में करवा चुका हूँ। तो उन्हीं मेथड से हम क्लाइंट्स निकालते थे, उनको ईमेल्स करते थे। तो पहला क्लाइंट मुझे मिला था $80 का। फिर उसके बाद फिर सिलसिलाकार चलता चला गया, बीच में ऑर्डर्स मिलने ना मिलने, ठीक है। कभी कभार आ रहे हैं तो 5-5, 6-6 आ रहे हैं, कभी आने और कभी ना आने। कहने का मकसद ये है कि हर एक जो चीज़ है ना वो वक्त के साथ साथ है, हर एक चीज़ वक्त के साथ साथ है। फिर उसके बाद मैंने इस स्किल को मज़ीद कंटिन्यू किया। 2021 में अपना यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया। वो इस बिना पर कि हम लोग सर्च करते थे यूट्यूब पर, कोई भी प्रॉब्लम आनी तो हमें उसके रिलेटेड वीडियोज़ ना मिलनी, क्योंकि कोई सिखाने वाला है नहीं। गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स तो पढ़े हैं, सारा कुछ है, लेकिन उस तरह से नहीं जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमें चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। हमने ये देखा तो हमें जो है इस चीज़ के रिलेटेड कुछ भी नहीं मिल रहा था। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था सिखाने के रिलेटेड, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में था तो मैंने साथ में एक जहाँ जिस एकेडमी में जाता था वहाँ पर मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। मतलब मैं पढ़ाया करता था। जो छोटी क्लासेस थी ना, 5, 6, 7 ये हो गई, तो इनको मैं पढ़ाता भी था और साथ में खुद भी पढ़ता था। फिर इसी तरह जब मैं सेकंड ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैंने इकट्ठे एग्ज़ाम दिए। पहले मैंने एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट ईयर के, उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस कर रहा था, तो उसमें फिर मेरी सैप्लीज वगैरह आ गई। मतलब फोकस नहीं हो उस साल। फिर वो मैंने वहीं पे स्किप करके मैंने 1 साल के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की दोबारा। तो फिर उन्हीं दिनों के अंदर मैंने मैट्रिक वाले थे उनको फिर मैंने कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए। उर्दू ज़ाहिर सी बात है मेरी बहुत अच्छी है शुरू से ही। उर्दू फिर मैंने पढ़ाई, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान, मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं कुछ, ये मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किए। तो टीचिंग के लिहाज से मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने अपने चैनल का आगाज़ किया इस सोच को लेकर कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो पता नहीं कितने लोगों को आ रही होंगी। तो फिर मैंने गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स करवाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड की और मैंने फेसबुक पर वो वीडियोस शेयर की, तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये कि एक पूरा साल लग गया 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा होने में, कि लोगों ने स्टार्टिंग में उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। क्योंकि उस टाइम ज़ोरों शोर से जो चीज़ चल रही थी 2020 और 21 में, आप लोग जानते होंगे मार्केट के अंदर कुछ लुटेरे उन्होंने इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ करवाए हैं कि हर बंदा उनकी तरफ आ गया। हर बंदा जो है वो उनकी तरफ आ गया और पैसे दे दे के उनसे कोर्सेज़ वगैरह लेता रहा। आज देख लें, आज आप खुद अपनी आंखों से देख लें कि वो लोग कहाँ पे हैं और आप लोग कहाँ पे हैं। आप लोग तो वहीं पे हैं ना आज भी। तो मैंने हमेशा से एक बात कही है कि आपने अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ आप बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आप कोर्स करें उस बंदे से जो कि ख़ुद आपको करवा रहा हो, जो कि सही से आपका हाथ पकड़ के चले। ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया किसी बंदे से, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा किसी बात की, वो ना आपको असाइनमेंट करवा रहा है, ना आपका काम चेक कर रहा है, किसी भी तरह से नहीं कर रहा। तो कोशिश करें किसी ऐसे बंदे से आप जाके सीखें जो कि आपको प्रॉपर लेके साथ में चले। बेशक वो आपको 5 लेक्चर दे पूरे कोर्स के, लेकिन इस तरह से करवाए कि आपको लगे कि हाँ मैंने उस बंदे से किया सीखा है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि आप खुद सर्च करें। यार इंटरनेट भरा पड़ा है, आप यूट्यूब ना देखें। मैंने कब कहा आप यूट्यूब देखें? आप जाएँ गूगल पे जाके सर्च करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी, आप उर्दू में उसको लिखें, ट्रांसलेट करें, गूगल पे जाकर सर्च कर दें, आपको बेशुमार आर्टिकल्स मिलेंगे। आप रीड तो करें, पढ़ें तो सही। आप आर्टिकल नहीं पढ़ना आता, इंग्लिश नहीं आती है आपको, आप उसको ट्रांसलेट करें तो सही ना कम से कम। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। हमें ये लगता है कि हमें उस चीज़ की समझ नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हम रोज़ाना एक एपिसोड देखने के लिए 40 मिनट 45 मिनट
निकाल लेते हैं किसी भी ड्रामा के लिए। हमें पता चल रहा हो कि मार्केट के अंदर कोई नई मूवी आई है तो हम उसको बाहर से करवाते हैं, अपने मोबाइल के अंदर खुद डाउनलोड करके वो 3 घंटे की मूवी हम देख लेते हैं। लेकिन खुद हम जो है वो जाके रिसर्च नहीं करते। 10 मिनट तक हमें आर्टिकल पढ़ना पड़ रहा है तो हमारी जो जान है वो हथेली पर आ जाती है। अगर हमारे सामने कोई वीडियो 1 घंटे की आ जाती है तो हमारी जान पे बन आती है। हम वीडियो को बिना देखे वो बुरा भला क्या है कि हम साइड पे चले जाते हैं कि तुम बोलते बहुत हो, तुम बकवास बहुत करते हो। हम ऐसी कौम है, हम सीखने की तरफ तो आते नहीं है ना। हमें ये है कि हमने आज काम स्टार्ट किया है तो कल को हमारी जो अर्निंग वो स्टार्ट हो जाएगी। यार नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे ऐसे कभी भी। सारी जिंदगी आप लगे रहें, आपसे होना ही नहीं है। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस के अंदर बोलता चला आ रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि 1 या 2 माह के अंदर आपको सक्सेस मिल जाएगी तो खुदा के लिए आप छोड़ दें, ये आपका काम नहीं है। आप जाएं जाके कोई और काम करें जो आप पहले करते थे। ये ऑनलाइन फील्ड ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो 2-3 माह का सोच के आते हैं। इसके लिए हमें ज़िंदगी का एक हिस्सा सर्व करना पड़ता है। आपको लगता है कि मैं ऐसे उठ के आगे मुँह उठा के और मैं आपको सिखाना शुरू कर दिया मैंने। बेशक मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं बचपन से कर रहा हूँ ये चीज़ें, जब से मुझे सहूलियत मिली है सारी की सारी। आपको बताया कि 2015 से कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मकसद है कि कोई भी चीज़ है ना, उसको टाइम लगता है। आप अगर ये सोच लेकर आए हैं कि यार वो हमें सक्सेस स्टोरीज मिल रही हैं, मार्केट के अंदर लोग कमा रहे हैं, धड़ाधड़ कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा लाखों करोड़ों कमाए। हर बंदा नहीं कमा सकता यार। ऑनलाइन फील्ड के अंदर इतना पैसा नहीं है जितना आपको समझ आ रहा है। आप अगर अपनी एक एजेंसी भी बना के बैठे हैं ना, बहुत बड़ी एजेंसी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोग अगर निकाल रहे हैं वहाँ पर अपना, तो 30 से 40 लाख आप निकालेंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत है, 10 से 15 साल की मेहनत चाहिए पीछे। इतना आसान नहीं होता यार, इतना आसान नहीं है ये, इतना आसान हमें लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर मेरी ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो मेरी ही तरह की कोर्सेज करवाते हैं, तो मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए सबसे बड़ा जो झूठ है ना, आप बोलते हैं कि 2 माह के अंदर आपकी जो अर्निंग वो स्टार्ट हो जाएगी। अरे मेरे भाई, एक ऐसा बंदा जिसको कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक चलाना आता है, वो इंटरनेट पर आकर अपनी ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू कर दे, इतना आसान है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोग मार्केटिंग को समझने के लिए बैठ जाए ना, तो कम से कम आपको 6 माह लगेंगे सही वाला, कि बेसिकली मार्केटिंग है क्या, मार्केट है क्या, इसमें कैसे काम होता है A to Z। ये गैस पोस्टिंग आप समझते हो बहुत छोटी सी स्किल है, नहीं। गैस पोस्टिंग में है क्या, जस्ट आर्टिकल उठाना और किसी ब्लॉग वाली वेबसाइट पे लगा देना, सिर्फ इतना। लेकिन इसके अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से ये होता है, कैसे एक आर्टिकल रेडी होता है और कैसे उसको पब्लिश करवाया जाता है, ये हमारे सिखाने वालों को नहीं पता। बहुत सारे कहते हैं कि आप उन पर सवाल उठाते रहते, तो मैं सही करता हूँ ना, तो डिलीवर तो करें ना उस तरह से। लोगों को प्रॉब्लम्स इतनी हैं, आप जो सर्चेज हैं, कीवर्ड्स अपनी फील्ड के रिलेटेड, आप चेक तो करें जाकर लोग किस तरह से सर्च करते हैं। अब मेरे चैनल पर इस तरह से थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा है। मैंने देखा कि लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस आ रही हैं, लोग किस तरह की चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। अब वो सवालत मैंने उठाए हैं। सिखाने वाले जो मुझसे पहले लगे हुए हैं, ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है ना, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर उनके सब्सक्राइबर लाखों में है तो फिर लाखों लोगों को सही वाले तरीके से गाइड करें, उनको बताएं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे। और मैंने हमेशा से सभी लोगों से कहा है कि हर साल कोर्स को अपडेट लाजमी किया करें। नई चीज़ें आती हैं, बहुत सारी जो चीज़ें स्किप हो जाती हैं मार्केट के अंदर से, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है ना, उनका फ़र्ज़ बनता है वो बताएं और सिखाएं। और सबसे बढ़कर जो चीज़ होती है टूल्स की, कोई भी स्किल ले लें, एक बंदे की मत मार देते हैं कि आप इतने में टूल ले लो, हमारी टीम से रब्ता कर लो, वो कर लो। जो कोई अगर सॉफ्टवेयर मार्केट में है, अगर वो पेड है तो फिर आप उसको पेड ही दें। लेकिन अगर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल है मार्केट के अंदर और सही पूरे तरीके के साथ, आप उसको रेकमेंड करें लोगों को। अब जितने भी देख लें, 3000 का टूल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, 2000 का टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 लोगों का अगर वो दे रहे हैं तो कितनी उनकी सेल निकल रही है बताएं? 2 लाख निकल रही है। ठीक है, 2 लाख अगर 2000 का भी दे तो कितनी सेल निकल रही है? कम से कम वो 2000 की सेल उसकी निकल रही। खुदा का खौफ ही नहीं है किसी भी बंदे को। ऊपर से हम लोग यही कहते हैं कि हम 2 माह लगाएंगे, 3 माह लगाएंगे तो हम सीख जाएंगे। अरे भाई नहीं, मैं 2018 से चल रहा हूँ, फ्री लॉन्चिंग सीख रहा हूँ, अभी तक मुझे नहीं समझ आई यार। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मुझे नहीं आती। मैं कहता हूँ, सीधा कहता हूँ, मुझे नहीं आती। मुझे गेस्ट पोस्टिंग की अभी भी कंप्लीट समझ नहीं आई, क्योंकि इसमें है ही बहुत कुछ। अगर आप लोग एसईओ सीखने बैठ जाएंगे तो एसईओ तो है ही बहुत वसी, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो कहने का मकसद है कि स्किल जो है ना, स्किल, इसको टाइम लगता है। अब यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं ना इस वीडियो तक, उनको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा, बहुत सारे उनको जो पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पर मेरा मोटिव ये नहीं होता कि मैं हर एक के ख़िलाफ़ बात करूँ। मेन जो मकसद है ना, मेन जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग डिपेंड है यार। हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। हमें पता है कि अगर वो बंदा हमें उंगली पकड़कर चलाएगा तो हम चलेंगे। हमारे तो हाथ भी नहीं है, हमारे तो पाँव भी नहीं है, हम लोग मजदूर हैं, हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। तो हम जो है किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। हम लोग स्टेबल नहीं है, हम लोगों ने कभी भी स्टेबल नहीं होना। और लास्ट में उन लोगों के लिए बात करूँगा
जो मार्केट में आते हैं इंटरव्यूज़ देखते हैं, ठीक है आपने देख लिया इंटरव्यू, आप चले गए किसी से फिजिकल कोर्स करने, आपने टूल्स वगैरह फीस वगैरह का दे के आपने 30,000 दे दिया, बाकी आपके अखराजात अलग, आपने 1 लाख तक वहाँ पे खर्च कर दिया, आपके पास जो था, जो आपकी जमा पूंजी थी आपने सारी लगा दी, ठीक है गलती हो गई आपसे। उसके बाद आप ट्राई करें मार्केट के अंदर, खुद से सीखें चीज़ों को, लर्न करें। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको 2 माह लगेंगे, 3 माह लगेंगे। अगर आपने अपनी कश्तियाँ जला ही दी हैं तो फिर आप आ ही गए हैं तो उसको पूरा टाइम दें। पूरा टाइम देने के बाद भी 5 से 6 माह 7 माह आप दे रहे हैं, 1 साल आपने दे, कम से कम 1 साल इसको देना पड़ता है। अगर आप 1 साल दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं बन रही तो फिर आप छोड़ दें इसको। सोच बड़ी होनी चाहिए, जब सोच बड़ी होगी तो ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा, लेकिन उससे पहले दिल को बड़ा करना पड़ता है। जब आपका दिल बड़ा होगा तो आप लोग सही से काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल बड़ा आपने तब करना जब आपने सीख रहे होना है, आपने दिल को खुला रखकर सीखना है। अगर आपको 5 मिनट वाली वीडियो 50 मिनट तक भी देखनी पड़ रही है ना, मतलब उसको बार बार देखना पड़ रहा है, तो आप उसको देखें, आप तब तक देखें जब तक आपको से सीखने को प्रॉपर नहीं मिल जाता। और एक और सबसे बड़ी जो चीज़ वो ये कि आप लोग किसी भी फील्ड में आते हैं, कोई भी काम आप सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इसको पार्ट टाइम के लिए रखें। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, ये कोई फ़र्ज़ आइन नहीं कि आपने पहले जो आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपने छोड़ के आपने इसी स्किल को प्रॉपर टाइम देना, नहीं। आप इसको स्टार्टिंग में पार्ट टाइम के लिए रखें, 3-4 घंटे 5 घंटे जो आपके पास बचते हैं आप इसको दें। बाकी आप जो काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसी पर टाइम दें। बस इसको आप पार्ट टाइम के लिए लेके चलें। जब इसमें प्रॉपर आपको लग रहा हो कि अब मुझे फ़ायदा मिलेगा, अब मेरे क्लाइंट 2 से 4 हो गए हैं, तो फिर आप चाहें तो प्रीवियस वाला जो काम है जो पहले आप कर रहे हैं आप उसको छोड़ सकते हैं। अब यही जो पॉइंट्स हैं, यही जो चीज़ें हैं, मैं तवक्को कर रहा होता हूँ हमारे जो दूसरे सिखाने वाले हमारे जो टीचर्स हैं सही वाले रास्ते की तरफ लेकर आएँ। अब यहाँ पर मैं सीधी बात करता हूँ, मैं भी पेड कोर्स करवाता हूँ। हाँ, मैं करवाता हूँ पेड कोर्स, लेकिन 100 लोगों को नहीं करवाता। देख लें मेरे किसी भी सेशन के अंदर कितने लोग होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 लोग देखने को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 25 लोगों में भी आप यही समझ लें कि 2 या 3 लोग होते हैं जिन्होंने कंप्लीट फ़ी पे की होती है, मतलब हम टूल्स वगैरह का कुछ नहीं लेते। और बाकी जितने भी लोग हैं वो उन्होंने कुछ ना कुछ कम करवाया होता है, वो बहुत ज़्यादा तक भी कम करवा लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं वो इग्नोर भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारों को हम ऐड भी कर लेते हैं अपने सेशन के अंदर। करवाते हैं हम लोग, पेड कोर्स करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि आप लोग फ्री वाला जो चैनल पे पढ़ा ना वो करें। मैंने कभी भी किसी का हाथ नहीं जोड़े या स्पेशल वीडियोस में नहीं डालता बहुत ज़्यादा क्या है जी हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, आए आप लोग करें। लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो पूरा मंथ हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, रब्ता कर रहे होते हैं कि हमने करना है, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग स्किप हो जाते हैं, ठीक है, हमारे टीम के जो लोग हैं वो नहीं उनसे रब्ता कर पाते। तो फिर होता ये है कि अक्सर फिर पोस्ट भी लगा दी जाती है, कम्युनिटी में पोस्ट भी शेयर कर दी जाती है, और उसके अंदर वो सारा कुछ बता दिया जाता है कि आप ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वो भी हम कहते हैं कि जिसका दिल करे, जिसने ऑलरेडी पहले से सीख लिया, या अगर वो चाहता है कि हम मज़ीद हमें कोई गाइडेंस मिल जाएगी या कोई प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, तो उसकी बिना पर अगर कोई करना चाहे तो वो फिर कर लेते हैं। लेकिन मेन मोटिव ये नहीं है कि हमने लोगों से लाखों करोड़ों कमाने हैं, तो लाखों करोड़ों वाला तो सीन ही नहीं है, बिल्कुल भी सीन नहीं है। तो ये कुछ बातें थीं जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखी ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में या जो नए लोग आ रहे हैं अगर उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचे तो वो सही और स्टेबल तरीके के साथ काम कर सके, उनको ये पता चल सके कि जो हम काम कर रहे हैं 2 माह 3 माह वाला काम नहीं है। हमें इसके लिए फिर बहुत बड़ा सोच के आना पड़ेगा, दिल को बड़ा करके आना पड़ेगा। बेशक आपके हालात जैसे भी हैं, लेकिन उसके लिए आप कोई और जो काम है उसको साथ में रखें, लेकिन इसको आप पार्ट टाइम के लिए रखें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।